कर दिया गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? लिंक आया नहीं है अभी क्या? कैसे हैं सब लोग? ये क्या है? गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी आए सब लोग, जल्दी जल्दी आए सब लोग। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है ना सभी को? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है ना सभी को? ठीक है, ओके, ठीक ठीक। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग जल्दी जल्दी आए सब लोग, जल्दी जल्दी आए, 2 मिनट में आ जाएं। और पता नहीं क्या, नहीं पता? तो ये हमारा क्या होगा? लेक्चर नंबर 2 होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम का। आपका आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर 2 रहेगा ये। क्लियर है? 2 लेक्चर रहेगा। सब लोग कहाँ पर हैं? सब लोग घर पर हैं? सो रहे हैं क्या? सो रहे हैं और घर पे ही रहेंगे। वैसे भी कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बाहर ना ही निकले तो अच्छा है। गर्ल्स वाले ग्रुप में हो गया, ठीक। तो आज का लेक्चर आपका बहुत बेसिक लेक्चर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक रहेगा, जिसमें आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग कैसे आगे आगे हैंडल करेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आपकी क्लियर होना चाहिए, तभी आगे आप कैरी कर पाएंगे आगे की चीज़ें। क्लियर है? ठीक ठीक, स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं तो वो कितना आयनाइज हो रहे हैं और कितना आयनाइज नहीं हो रहे हैं, तो उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा था उसी को हमने बोला आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? उसी की बात की थी। फिर बात की थी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात की थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात की थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे, हम लोग सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, जो आपका एक्वस सोल्यूशन होगा। क्लियर है? जो आपका एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस सोल्यूशन आपका कितने टाइप्स का हो सकता है? एक्वस सोल्यूशन आपका कितने टाइप्स का हो सकता है, और बेसिक चीज़ें रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आगे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्लियर है? तो सारी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सारी आपको क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करें, जिनको आना है वो आ गए।
स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? एक्वस होगा। एक्वस का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन आपका टू टाइप्स का होगा। एक तो होगा आपका कंडक्टिंग सॉल्यूशन, एक होगा आपका नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा। और एक सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा। नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन, नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन आपका कैसा हो सकता है? दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो कंडक्टिंग हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे तो वो आपके सॉल्यूशन को कैसा बना सकते हैं? कंडक्टिंग बना सकते हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो आपके सॉल्यूशन को कैसा बना सकते हैं? कंडक्टिंग बना सकते हैं। या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, किसकी बात करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वो आपके सॉल्यूशन को कैसा बना सकते हैं? कंडक्टिंग सॉल्यूशन बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिंग आपकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा आपके आयंस होंगे, तो उसमें आपकी कंडक्टिविटी कैसी होगी? सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो आयन उनके कैसे होंगे? कम होंगे, तो सॉल्यूशन में उनकी कंडक्टिविटी कैसी होगी? कम होगी। अगर बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन, तो इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या प्रेजेंट होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके? क्या क्या हो सकते हैं? बताए थे लास्ट क्लास में, यूरिया। क्या क्या हो सकते हैं? यूरिया हो सकती है। साथ में यूरिया के साथ साथ क्या हो सकता है? ग्लूकोज हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्लूकोज। क्लियर है? यूरिया, ग्लूकोज हो सकती है। अगर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है। क्लियर है? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो एसिडिक एसिड हो सकता है। तो ये सब आपके कैसे होंगे? वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। सोल्यूशन जो होगा आपका एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस सोल्यूशन होगा। दो टाइप्स का आपका एक्वस सोल्यूशन हो सकता है। एक तो कंडक्टिंग हो सकता है जिसमें कंडक्टिविटी फ्लो हो सकती है। क्लियर है? और एक होगा आपका नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होगा? नॉन कंडक्टिंग, जिसमें आपकी कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होगी। नॉन कंडक्टिंग क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन में जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कैसे होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब कंडक्टिंग सोल्यूशन होगा तो इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम एसिड एंड बेस। किसकी बात करेंगे? एसिड की बात करेंगे, साथ में बेस की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। इससे एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। जो देखेंगे आप नीट का पेपर देखेंगे तो एसिड बेस के ऊपर आपका एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। ज़्यादातर जितने भी आपके पहले के एग्ज़ाम हो गए या अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम हो रहा है या जेईई का एग्ज़ाम हो रहा है, एक क्वेश्चन वो इसके ऊपर बना ही देते हैं। क्लियर है? तो एसिड क्या होते हैं? एसिड की अगर बात करेंगे और बेस की बात करेंगे तो हमें क्या करना है कि एसिड और बेस को क्या करना है? पहचानना है। एसिड और बेस को क्या करना है? पहचानना है। तो पहले का तरीका क्या था कि पहले क्या करते थे कि एसिड को अगर पहचानना होता था तो क्या किया उन्होंने? टेस्ट लेके देखा एसिड का। एसिड का क्या लिया? टेस्ट लिया। टेस्ट लिया तो कैसा लगा? खट्टा लगा। कैसा लगा? खट्टा। खट्टा हुआ तो क्या बोल दिया? एसिड है। फिर क्या लिया उन्होंने? कोई दूसरा सब्सटेंस लिया, इसका टेस्ट लेके देखा तो ये कैसा है? कड़वा है, बिटर है। टेस्ट कैसा है इसका? कड़वा है टेस्ट। तो इसको क्या बोल दिया इन्होंने? बेस बोल दिया। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा वैसे वैसे इसमें थ्योरी प्रपोज होने लगी। तो सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो आर्हेनियस थ्योरी थी। किसकी थ्योरी आई थी आपकी? आर्हेनियस ने पहली थ्योरी दी थी। फर्स्ट थ्योरी दी थी आर्हेनियस है। आर्हेनियस ने फर्स्ट थ्योरी दी थी। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। आर्हेनियस ने पहली थ्योरी दी थी कि एसिड और बेस को आप लोग कैसे पहचानेंगे? एसिड और बेस। तो आर्हेनियस ने हमें बताया था कि आपने क्या किया कि एक सब्सटेंस ले लिया, कोई सब्सटेंस ले लिया
उसको आपने क्या किया, वाटर में क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। ये सब्सटेंस था, इसको आपने क्या किया, वाटर में क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। किस में डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर। अगर आपने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये जो आपका सब्सटेंस था इसने वाटर के अंदर आपको क्या दिया, H+ दिया। क्या दिया, H+। तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया एसिड। वो सब्सटेंस जो आपके एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं। आर्हेनियस ने बताया कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं उसको क्या बोला गया, एसिड बोला गया। क्या बोला गया, एसिड। जैसे कि हमने HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl। इसको क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। किस में डिसॉल्व किया, वाटर में। तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, H+ आयंस। क्या प्रोड्यूस किया, H+ आयंस, और साथ में क्या दिया, Cl-। तो ये जो H+ आयंस इसने प्रोड्यूस किया है इसको बोला गया एसिड। क्या बोला गया इसको, इसको बोला गया एसिड। यानी कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आपको क्या देते हैं, H+ देते हैं, उसको बोला गया एसिड। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन सब्सटेंस को बोला गया एसिड। क्या बोला गया, एसिड बोला गया। हाँ, डेट इज एसिड, बिल्कुल ठीक निशत खान, बिल्कुल ठीक। विच गिव्स H+ इन एक्वस सोल्यूशन, डेट इज एसिड। क्लियर है कि नहीं है। जो एक्वस सोल्यूशन में, ऐसा नहीं कि एसिड दे रहे हैं, H+ हर कहीं दे रहे हैं, मुंह उठा के कहीं भी दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सब्सटेंस H+ देंगे एक्वस सोल्यूशन में उनको एसिड बोला गया। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। ये आपका सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या किया आपने, HCl डाल दिया। HCl ने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर एक H+ दिया और Cl- दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिड। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलेंगे। क्लियर क्लियर, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। फिर इसके बाद बात करेंगे बेस की। बेस क्या होंगे, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होंगे, वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे कि ये क्या है आपका, वाटर भरा हुआ है, क्या है, वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, इसमें वाटर है। इसमें आपने क्या डाल दिया, एक सब्सटेंस डाल दिया, NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया, NaOH। आपने इस सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल दिया, NaOH डाला। जैसे ही आपने इसमें NaOH डाला, ये Na+OH- में क्या किया, ब्रेक कर गया। क्या किया, OH- में ब्रेक। यानी कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर है, क्या करते हैं, OH- प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोला गया बेस। क्या बोला गया, बेस बोला गया। ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। आर्हेनियस ने हमें इतना बताया था कि जो H+ देंगे एक्वस सॉल्यूशन में उनको एसिड बोलेंगे, जो आपके OH- देंगे एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें बेस बोलेंगे। सिंपल सी थ्योरी है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ टफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएं, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी 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 बताएं, जल्दी जल्दी बताएं सब लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। आया 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 आया, ठीक ठीक, आ गया, वेरी इजी। क्लियर है, यानी कि ये क्या है, HCl है। क्लियर, इसको क्या किया हमने, H2O में क्या किया, डिसॉल्व कर दिया, इसने H+ प्रोड्यूस कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड। NaOH ले लिया, इसको क्या किया आपने, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। किस में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में। तो इसने क्या आपको OH- क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। बाकी तो Na+ देगा ही, तो जो OH- देगा, जो H+ देगा, उसको एसिड बोला जिसने H+ दिया। जिसने OH- दिया उसको क्या बोला, बेस बोला। क्लियर है, ये छोटी सी थ्योरी थी, बहुत छोटी सी थ्योरी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थ्योरी थी। समझ में आ गई, समझ में आ गई। क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद फिर हमें बताया गया, ये तो आर्हेनियस ने बताया था कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देंगे एसिड, और जो OH- देंगे, सॉल्यूशन की कंडीशन है, अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो आर्हेनियस का लॉ फेल हो जाएगा, फिर वो वैलिड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर। क्लियर है कि नहीं है,
ये कंडीशन आप लोग याद रखेंगे, कंडीशन में नहीं बोलेंगे, पता चला कि कंडीशन में सॉल्वेंट आपने कुछ और ले लिया वाटर की जगह पे, तो गलत हो जाएगा वो। क्लियर? तो H प्लस जो आपका होता है, जैसे कि आपने क्या किया, सोल्यूशन में H प्लस मिला मुझे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। क्लियर है? तो ये H प्लस क्या करेगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड होके, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेगा, H3O प्लस, H3O प्लस बना लेगा, यानी कि हाइड्रोनियम आइंस बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आइंस। जैसे ये सोल्यूशन था, इसमें आपने H प्लस प्रोड्यूस कराया सोल्यूशन के अंदर, कोई सब्सटेंस डाला जिसने H प्लस दिया। अब ये H प्लस सोल्यूशन में रहता नहीं है, ये तुरंत इस वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आइंस। क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आइंस। क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आइंस। ये आपका एसिड ही होगा। क्लियर है? कैसा होगा, एसिड होगा। ये H प्लस इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आइंस बना लेगा। क्लियर है कि नहीं है? जब भी आपको H3O प्लस दिखेगा तो वो एसिड की बात कर रहा है। किसकी बात करेगा, वो एसिड की बात करेगा। क्लियर है कि नहीं है? क्या बना लिया इसने, हाइड्रोनियम आइंस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आइंस बोलते हैं, एसिड ही है ये आपका। क्लियर है? तो जैसे ही आपका इसी तरीके से बात करेंगे, आगे बढ़े, देख लो ये H प्लस प्रोड्यूस किया, जो आपका एसिड था उसने H प्लस प्रोड्यूस किया, और जो H प्लस इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होके हाइड्रोनियम आइंस बना लेगा। सोल्यूशन में कभी भी आपको H प्लस नहीं दिखेगा। अगर आपने एक सोल्यूशन ले लिया, उसके अंदर आपने कोई एसिड डाला, तो H प्लस रहता नहीं है सोल्यूशन में, वो तुरंत वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइंड हो जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से जो OH माइनस होगा आपका, OH माइनस होगा, क्लियर है, ये भी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, H3O2 प्लस। क्लियर है? ये बना लेगा H3O2 प्लस, O2 माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे O2 माइनस। ठीक है, H3O2 माइनस। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के अंदर आपने OH माइनस जैसे ही रिलीज होगा, वो तुरंत क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जाके कंबाइंड हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जाके कंबाइंड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर्हीनियस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आर्हीनियस आप लोग पहचान लेंगे, जो एक्वस सोल्यूशन में H प्लस देंगे वो एसिड है, जो एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस देंगे वो बेस हो गए। बस यही लॉ था आपके आर्हीनियस का। आर्हीनियस ने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी 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 बताएं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी। किसकी बात करेंगे हम लोग? ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टैंड लॉरी, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये आपको आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आगे का पूरा खेल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका चलेगा। क्लियर? आगे का पूरा खेल आपका इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा। ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी, भजन लाल बोल दो इनको, ठीक है? तो ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी, ठीक है? तो इन्होंने हमें क्या बताया, इनकी अगर हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी की, ब्रॉन्स्टैंड अगर लॉरी की बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे H प्लस बना दिया, क्लियर है? H प्लस, ये आपका क्या है, आपका एक प्रोटॉन है। क्या है? आपका प्रोटॉन है। क्लियर? H प्लस, जो H प्लस डोनर होते हैं, डोनर यानी कि जिसने H प्लस को क्या किया, डोनेट कर दिया, क्लियर है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। जो H प्लस आपके डोनर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जो H प्लस आपके एक्सेप्टर होते हैं, क्या होंगे? H प्लस एक्सेप्टर, उसको बोलेंगे हम लोग बेस। क्या ये समझ में आया? इतनी लाइन समझ में आई कि नहीं आई? इतनी लाइन समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बता दें, जल्दी से कमेंट करके बताएं।
जो H+ को डोनेट कर सकता है उसको एसिड बोलेंगे, और जो H+ को एक्सेप्ट करेगा उसको बेस बोलेंगे। बहुत छोटी सी बात है, मतलब इतनी छोटी सी बात है ना, देख रहे हैं। H+ डोनर उसको एसिड बोल देंगे, और H+ एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। क्लियर है, ये बहुत छोटी बात है। अब इसमें देखो कितनी, मतलब कितनी सारी कड़ियां जुड़ती रहेंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्लियर। सबसे पहली बात हम इसकी बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका मच बेटर देन था आर्हेनियस से। यानी कि इसमें कोई सॉल्वेंट की आपको जरूरत ही नहीं है, कोई सोल्यूशन की आपको जरूरत ही नहीं है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बताया कि जो H+ देंगे उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि कोई सोल्यूशन हो, कोई एक्वस सोल्यूशन हो उसके अंदर देंगे, नहीं नहीं, जो भी H+ देगा सीधे सीधे वो एसिड हो गया। जो भी आपका कोई भी सब्सटेंस है जो H+ डोनेट करेगा उसको एसिड है। इसके लिए आपको कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है कि कंडीशन लगा दी कि वाटर में, वाटर की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी दे दे, बगैर वाटर के भी दे दे। अब जो H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आगे का खेल चलने वाला नहीं है। जो आगे हम पूरा खेल खेलेंगे पीएच बीएच के ऊपर, ठीक है, तो वो आपका तभी क्लियर होगा जब आपको ये समझ में आएगा। क्लियर क्लियर, कमेंट करते रहे, कमेंट करते रहे। जो H+ को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और इस पे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी हल्के हल्के हम सबकी बात करेंगे, एक एक पॉइंट की बात करेंगे इसके। सयाद कहाँ है, सयाद का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, वो सो रहा है क्या? जो H+ क्या करेगा, डोनेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और जो H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। ये लोग गायब हैं क्या, ये सोनिया, तलत, लायवा, ये लोग क्लास नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है कहीं टाइमिंग का कोई पंगा हो, ये लोग सोचते हो कि 2:30 से क्लास होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। तो पहले हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये अभी जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दे, आंख बंद करके लगा दोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कोई मतलब कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं भी, मच वाइडर स्कोप, मच वाइडर स्कोप, यानी कि इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। H+ कहीं भी देगा और H+ कहीं भी एक्सेप्ट करेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा नो नीड टू एक्वस सोल्यूशन। नो नीड टू एक्वस सोल्यूशन मतलब किसी भी सोल्यूशन, एक्वस क्या, किसी भी सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। एवरीवन इज नॉट ऑनलाइन एट द सेम टाइम। बेटा क्लास जो होगी, क्लास 1 मिनट, 1-2 मिनट दीजिए। क्लास 1:30 और ये तुम्हारा 2:30, ये टाइम दिया था, ठीक। तो इस पे क्लास आपकी, अरे ये क्या हुआ, बात करेंगे, ठीक है। देखो जो थर्मोडायनेमिक्स आपकी चल रही थी ऑनलाइन में, थर्मोडायनेमिक्स आपका जो चैप्टर चल रहा था ऑनलाइन में, उसको क्या करूंगा मैं, उसको अभी थोड़ा होल्ड पे कर दे रहा है, उस वाले चैप्टर को, वो क्लास अभी आपकी नहीं होगी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो ऑनलाइन का बैच चल रहा था उसकी क्लास अभी नहीं होगी, अभी आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास होगी, ठीक। ऑनलाइन में आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास चलेगी, कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा फिर 2-3 चैप्टर और रह गए, वो चैप्टर कराने के बाद मैं आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स बाद में फिर से पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर आपका मैं फिर से करा दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेस्ट में क्यों दिया है आपने,
कन्फ्यूज़न ये है कि टेस्ट में आपका जो ऑफलाइन के बच्चे थे उनका थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया है, ऑनलाइन वाले हैं उनका थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि टेस्ट में जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ मैं सोल्यूशन का चैप्टर दे दूंगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ सोल्यूशन का चैप्टर ऐड कर देंगे। तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का जितना हुआ था वहाँ से नहीं, फिर से स्टार्टिंग से ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी है, और जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है 2-3 चैप्टर के बाद फिर उसको क्या कर देंगे, फिर से स्टार्ट कर देंगे। कोई बात नहीं हुमैरा खा ले, ठीक ठीक बेटा हुमैरा, हम क्या करेंगे थर्मोडायनेमिक्स फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, उसके बाद केटीजी करेंगे, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री करेंगे, फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? क्योंकि टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद के लेक्चर जितने भी रहेंगे, जो भी टॉपिक रहेंगे सारी क्लास कंटिन्यू करेंगे। और 2 चैप्टर हैं आपके, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, तो वो हम लोग क्या करेंगे लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी लोग कहाँ गए, सो रहे हैं क्या? ठीक 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 ठीक। तो ब्रॉन्स्टैंड और लॉरी ने हमें क्या बताया कि आप H+ देंगे और H+ लेंगे। आप H+ दे रहे हैं तो आप एसिड हैं, आप H+ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप क्या है, बेस है। क्लियर है? आप कहीं भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्वस सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी H+ देगा, जो भी H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक H+ दे रहा है वो एसिड, जो H+ को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस। सिंपल है। क्लियर है? आगे बढ़े। जैसे मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन लिख दी, यहाँ क्या ले लिया मैंने, अमोनिया ले लिया, ठीक है, और यहाँ ले लिया HCl ले लिया, तो यहाँ जो आपका कंपाउंड बना NH4+ Cl-। क्लियर है? NH4+ Cl-। तो अमोनिया क्या था, अमोनिया ने क्या किया, ये H+ जाके इस अमोनिया पे जाके जुड़ गया, यही तो हुआ। तो इस HCl ने क्या किया, H+ को क्या किया, डोनेट कर दिया, H+ दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। अब ये जो अमोनिया था आपका, अमोनिया ने क्या किया कि H+ को क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस। क्या बोलेंगे, सिंपल सा बेस बोल देंगे। क्या ये समझ में आई कि नहीं आई रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई। अमोनिया ने क्या किया, इस H+ को क्या किया, एक्सेप्ट किया, क्या बना लिया आपका अमोनियम आयंस बना लिया, ठीक है, और ये क्या है आपका Cl- बचा। तो क्या ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। जैसे मैंने एक रिएक्शन और लिख दी, H2O रिएक्ट कर गया HCl के साथ, और क्या बना लिया इसने, और इसने बना लिया, इसने बनाया आपका O+ Cl-। क्लियर? तो इसमें बताइए कि ये भाई साहब क्या है और ये भाई साहब क्या है, ये एसिड है या बेस है, ये एसिड है या बेस है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी 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 कमेंट करके बताएं। बहुत बेसिक है ये, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इसी से आपकी आगे की पूरी फिल्म बनती रहेगी। H2O ने क्या किया, इस H+ को एक्सेप्ट किया, तो H2O क्या हो गया, बेस। क्या हो गया आपका, बेस हो गया। क्लियर है कि नहीं है? और HCl ने क्या किया, H+ को डोनेट किया, तो HCl क्या हो गया आपका, एसिड हो गया। क्या हो गया, एसिड। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं, जल्दी 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 बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी 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 बताएं। क्लियर? H2O इज बेस। बाकी लोग सो रहे हैं क्या, कमेंट करने के नाम पे पता नहीं क्या उनको पड़ता है, जल्दी जल्दी बताएं। इतना सिंपल तो चल रहा है ये, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, खाली देख के ही बता देना है, ठीक है। आगे बढ़ें।
अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होगा आपका, जो H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। H प्लस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये OH माइनस को क्या करे, प्रोड्यूस करे। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया कि जो H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सीधे सीधे बेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। और आर्हेनियस ने क्या बताया था कि जो आपका H प्लस को OH माइनस को क्या करेगा, डोनेट करेगा, एक्वस सोल्यूशन है, आर्हेनियस ने बताया था। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी बताएं। कोइंसिडेंस, सेम 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 सेम, ये क्या है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इंपॉर्टेंट बोला जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हवा में आपको पढ़ा देना है। कंजुगेट बेस पेयर, इसको आप इंपॉर्टेंट समझिए, IMP। क्लियर है। तो जब भी कंजुगेट बेस पेयर की बात आएगी तो इसको आप लोग कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। एक एक छोटी छोटी चीज़ें सारी लेके चलेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे HA ले लिया है, ठीक है। यहाँ क्या ले लिया, B माइनस, HA और B माइनस ले लिया, ठीक। और ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ क्या बन गया आपका, HB बन गया और A क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर है। A क्या हो गया, माइनस, HB बन गया और A माइनस हो गया। तो ये भाई साहब थे आपके, इन्होंने, इनके पास से क्या हुआ, यहाँ पे HA है, यहाँ पे A माइनस है, यानी कि यहाँ पे इसने क्या किया कि H प्लस को क्या किया, डोनेट कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, HA को एसिड बोलेंगे। अब इन भाई साहब ने क्या किया है, HB बना है, तो इन्होंने क्या किया, बेस को क्या किया, वो H प्लस को क्या किया, एक्सेप्ट किया। H प्लस को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो इनको क्या बोलेंगे आप लोग, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। ये भाई साहब एसिड थे और एसिड से क्या बचा यहाँ पे, A माइनस बचा। क्या बना, क्या बचा आपका क्या बचा आपका, A माइनस बचा। यानी कि इसने क्या किया कि इसका ये क्या है आपका, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर क्या है आपका, कॉन्जुगेट पेयर। ये बेस है और बेस से क्या बन गया, ये HB बन गया। ये बेस था, इनने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना है इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर। ये भाई साहब का क्या है, कॉन्जुगेट पेयर है। क्या है, अगर ये एसिड है, एसिड का यहाँ पे A माइनस बता, तो ये है आपका कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या बोलेंगे आप लोग, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। यहाँ बेस था, बेस से क्या बना आपका, B माइनस से क्या बना, HB बना। तो इसको बोलेंगे आप लोग कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। HA से आपका क्या बन गया, HA, यानी कि इन्होंने क्या किया, H प्लस को डोनेट कर दिया। तो H प्लस को डोनेट करने के बाद क्या बचा, A माइनस बचा। तो ये एसिड था, तो ये जो बचा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। एसिड है, एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और बेस होगा, बेस से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। एसिड था, एसिड का जो आपका बचा हुआ प्रोडक्ट जो आपका बना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। यानी कि H प्लस का खेल है पूरा। किसी सब्सटेंस ने क्या किया कि H प्लस को क्या किया, रिलीज कर दिया। H प्लस को आपने निकाल के फेंक दिया, तो H प्लस फेंका तो वो तो एसिड था। अब H प्लस फेंकने के बाद जो बना आपका, तो उसको बोल देंगे कॉन्जुगेट बेस बोल देंगे। अब कोई सब्सटेंस था, उसने क्या किया कि H प्लस को एक्सेप्ट किया। H प्लस को क्या, पहले क्या था आपका, कोई सब्सटेंस था, उसने H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया, जिसने H प्लस एक्सेप्ट किया उसको बेस बोलेंगे। और जो आपका प्रोडक्ट बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। A माइनस, A माइनस, A माइनस, A माइनस क्या होगा आपका, कॉन्जुगेट बेस। ये भाई साहब क्या थे, HA थे,
Ha आपका कोई सब्सटेंस था, सब्सटेंस में से H प्लस निकला तो ये एसिड हो गया। अब निकलने के बाद ये बचा इनका, इसको बोल दिया कॉन्जुगेट बेस बोल दिया। इसने क्या किया कि बी माइनस ने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, Hb बना लिया। तो इसने, इन भाई साहब ने एक्सेप्ट किया तो इनको क्या बोला आपने, बेस बोला, और इनका जो प्रोडक्ट बना उसको क्या बोल दिया आपने, कॉन्जुगेट एसिड बोल दिया। कॉन्जुगेट एसिड। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, कमेंट 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 करके बताएं, जल्दी 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 बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी बताएं, आगे बढ़ें अपना लोग, आगे बढ़ें। ओके ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, मैंने क्या किया कि यहाँ पे एसिड ले लिया है, एक एसिड ले लिया, H3A ले लिया, अपनी तरफ से ले लिया कोई, ठीक है, अपनी तरफ से कोई एसिड ले लिया है। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इन्होंने एक H प्लस को क्या किया, रिलीज कर दिया, एक H प्लस को क्या किया, रिलीज कर दिया। एक H प्लस को रिलीज करने के बाद क्या बचा है यहाँ पे, H2A माइनस। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, इसमें से क्या किया, एक H प्लस को निकाल दिया मैंने, एक H प्लस को निकाल दिया। फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने एक H प्लस को और निकाल दिया, एक H प्लस को और निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, HA माइनस, H माइनस का 2 बचा, माइनस का 2, क्लियर। फिर क्या किया, यहाँ से भी मैंने एक H प्लस को रिलीज कर दिया, तो क्या बचा आपका A3 माइनस, यही तो बचा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे मैंने एक एसिड ले लिया था H3A, इसमें से मैंने एक आपका हाइड्रोनियम आयन क्या किया, एक प्रोटॉन को क्या किया, निकाल दिया, तो क्या बचा आपका H2A, क्या बचा H2A। तो अगर ये एसिड है, ये मेरा अगर एसिड है, तो ये जो बचा हुआ है H प्लस निकालने के बाद, H प्लस निकालने के बाद ये जो बना है इसको बोलेंगे, अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट और सेकंड ले लिया, ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है आपका सेकंड, ये आपने ले लिया थर्ड ले लिया, ये ले लिया फोर्थ, क्लियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ले लिया। तो बात करेंगे हम लोग फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे। अरे ये तो दिख भी नहीं रहा है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं, पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं। तो पहला और दूसरा कैसे हैं आपके, कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं, ये आपके बेस पेयर। इसको आप कंपेयर नहीं करा सकते, फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर नहीं करा सकते, याद रखेंगे। ये बहुत बेसिक सी बात है कि फर्स्ट को सेकंड के साथ ही आप कंपेयर कराएंगे। अगर फर्स्ट आपने एसिड ले रखा है तो सेकंड वाला उसका क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया। क्या हो गया, कंजुगेट बेस। अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट और सेकंड में, अगर ये एसिड है मेरा, क्या है एसिड है, तो सेकंड वाला क्या हो गया मेरा, कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड में आप क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। ये आपका क्या है, अगर एसिड है, अगर ये एसिड है तो ये इसका क्या होगा, बेस हो जाएगा। अगर ये बेस है तो इसका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट को सेकंड में कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड को फोर्थ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कर दें तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट एसिड है, सेकंड क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया। क्लियर है, फर्स्ट अगर एसिड ले रखा है तो सेकंड क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, फर्स्ट सेकंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, सेकंड थर्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, थर्ड फोर्थ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। क्या ये समझ में आया है कि नहीं आया, इतना जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी 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 बताएं, जल्दी जल्दी से बताएं। ऐसा नहीं है कि आप
फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये गलतियां होती हैं पेपर में। अभी अब क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो आप लोग खुद देखेंगे कि किस टाइप की गलती आप लोग पेपर में करते हैं, कैसी कैसी गलतियां आपसे छोटी छोटी गलतियां पेपर में हो जाती हैं। वंस अगेन, गधे हो तुम बिल्कुल। आपने पहला क्या ले लिया, H3A ले लिया, ठीक है, H प्लस निकाल दिया, तो क्या बना, H2A माइनस बना। तो फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड में से, सेकंड थर्ड में से आप सेकंड वाले में से एक H प्लस निकाल दिया, थर्ड बना, तो सेकंड थर्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, सेकंड और थर्ड। इसी तरीके से बात करेंगे थर्ड और फोर्थ, थर्ड में से आपने एक H प्लस और निकाल दिया, तो थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के अंदर, फर्स्ट और सेकंड दोनों में सिर्फ और सिर्फ ओनली एक सिंगल H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना सकते हैं। समझ गए, समझ आ गया, ठीक, आगे बढ़े। इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक रिएक्शन लिख दे रहे हैं, लाइवा तुम कहाँ थे, तुम लोग इतना लेट आओगे तो कैसे चलेगा। ठीक, बात करें, मैंने एक रिएक्शन लिख दी, यहाँ अमोनिया ले लिया, यहाँ क्या ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया आपका Na4 प्लस और यहाँ पे Cl माइनस। तो मुझे ये बताइए कौन किसका क्या, ये भाई साहब एसिड हैं, ये बेस हैं, ये इनके कॉन्जुगेट क्या बनना है, जल्दी से कमेंट करके बता दें, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी 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 कमेंट करके बताएं। अमोनिया की रिएक्शन आपने HCl से करा दी, तो क्या बना आपका NH4 प्लस और Cl माइनस बन गया। तो ये बताएं कि ये एसिड है बेस है, ये एसिड है बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है या बेस है, किसका क्या कौन क्या है, आपस में रिश्तेदारी निकाल के बता दें, जल्दी जल्दी बताएं, एक दूसरे की रिश्तेदारी निकाल के, कौन नाना है, कौन किसका क्या रिलेशन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले भाई साहब क्या हैं, सेकंड वाले क्या हैं, थर्ड वाले क्या हैं, फोर्थ वाले क्या हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दें, इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। NH4 प्लस कॉन्जुगेट बेस, ये वाला, पहला वाला तो बता दो पहला क्या है, सीधे फोर्थ पे पहुंच गए। ये इसमें कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी, तुम खुद देखना, खुद मजा आएगा तुम्हें। तो सबसे पहले तो तुम्हें रिएक्टेंट की साइड देखना है, एसिड बेस, ये सीधे यहाँ नहीं पहुँचना उड़ के सीधे यहाँ पहुँच गए, पहले आपको यहाँ पहचानना है कि यहाँ क्या क्या बना है, कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उसके बाद कॉन्जुगेट पे जाते हैं या सीधे उड़ के यहाँ पहुँच गए। मेरे पास तो ट्रेन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। HCl से फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट क्या है जल्दी बताएं। फर्स्ट है आपका बेस, क्या है बेस। इसने क्या किया, H प्लस डोनेट कर दिया, सीधे सीधे देखेंगे कि H प्लस को डोनेट कर दिया, HCl था Cl माइनस बचा ना, तो H प्लस डोनेट कर दिया, तो ये HCl का क्या है, कॉन्जुगेट पेयर है, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या है, पेयर है, क्या है, कॉन्जुगेट पेयर। ये अगर एसिड है तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस हो जाएगा सीधे सीधे। अगर ये भाई साहब बेस है तो इनका क्या है, ये NH4 प्लस, यानी कि H प्लस को एक्सेप्ट किया अमोनिया ने, क्लियर है। तो ये अगर कॉन्जुगेट पेयर है, अगर ये बेस है तो इसका ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। कितना इजी है, कॉन्जुगेट एसिड, बिल्कुल सड़ुई दो रद्दी वाली चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, बेस, सेकंड हो जाएगा एसिड, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, कॉन्जुगेट, फोर्थ वन क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट एसिड, सेकंड बेस, थर्ड कॉन्जुगेट एसिड, फोर्थ वन है आपका कॉन्जुगेट बेस, क्लियर है।
ठीक ठीक। और क्वेश्चन ये नहीं आता है कि ये सिंपल सी लाइन दे दी और आप सॉल्व कर देंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे वो लोग, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे वो क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, उस कंफ्यूजन से ही निपटना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करके देख ले रहे हैं, नोट करना है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ये तो ऑनलाइन चल रहा है, आराम से रोक के भी ले सकते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, फिर से एक रिएक्शन लिख दी मैंने, ये एसिडिक एसिड ले लिया, क्लियर, और एसिडिक एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ करा दी, तो क्या बना आपका H3O प्लस CH3OO माइनस। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों बता दें कौन क्या क्या होगा, नाम बताइए, किसका नाम बताइए सर, कैसे कंफ्यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन आएंगे आगे, पहले ये बेसिक है ना, ये क्लियर हो जाएगा तभी आगे की कंफ्यूजन दूर होगी। पहले आप रिएक्टेंट की साइड लिखेंगे, ये नहीं कि सीधा उड़ के यहाँ पहुँच गए, पहले इनको लिखेंगे कि इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट देखेंगे। यानी कि इसने क्या किया, H प्लस निकाल दिया, ये H प्लस निकाल दिया ना CH3COH में से, तो ये बचा, तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट पेयर होगा। किसी भी सब्सटेंस में से H प्लस निकालने के बाद जो बचेगा वही उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। जैसे मैंने भी पूरी एक लाइन बना दी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली, ठीक, फर्स्ट एसिड, सेकंड बेस, थर्ड आपका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, फोर्थ है कॉन्जुगेट बेस, ठीक ठीक, 3 1 2। ये कौन है, नबी, सोनिया तुम कहाँ थी, तुम सो रहे थे, सो रही थी तुम, समझ में आ गया। अच्छा आयुष तुम हो, इस पे लिखा है खरवर क्या लिखा है ये, एक तो तुम्हारे नाम भी सर 2:30 के चक्कर में थे। तुम ग्रुप पे चेक कर लिया करो, ठीक है, क्या किया, ग्रुप पे चेक। अभी मैं, ये चल रहा है ना, समझ में आ रहा है, ये कमेंट करके बता दें, अब ना रहना। क्या क्या कमेंट करते हो तुम लोग, ठीक। पहले मैं कुछ चीज़ें लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट, वीक एसिड और वीक बेस के लिए बात करेंगे, ठीक है, इनके लिए बात करेंगे। तो क्या ये समझ में आ रहा है, इसके बाद फिर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे, सबसे पहले जो मैंने लिखा है, सबसे पहले लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। क्वेश्चन हो गया ये वाला, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, इजी था। अभी तो खाली हम ये लिख दिया ना कि ये एसिड है, ये बेस है, और ये तुम्हारा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। तो अभी हमें इतना पता है कि ये एसिड है, खाली ये बेस है, अभी स्ट्रॉन्ग और वीक की कोई बात नहीं की है हमने, ठीक। तो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सिंपल चीज़ें हैं, ये चीज़ें पता रहेंगी, क्वेश्चन देखना इतना इजी हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रद्दी। तो फर्स्ट में लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ HClO4, फिर बात करेंगे H2SO4, बात करेंगे HCl, बात करेंगे HNO3, ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। कैसे हैं एसिड, ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, HBrHI, क्लियर है। जितने भी ये एसिड लिखे हैं मैंने, सारे के सारे कैसे हैं, दिख रहा है ना सभी को, क्लियर है, दिख रहा है। ये सारे के सारे एसिड आपके कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। कैसे एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, क्लियर है कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड आप इनको याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा
वो आपका HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा ये। सबसे कंपेयर कराएंगे, सबसे ज़्यादा इन सब में सबसे ज़्यादा जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो क्या होगा, HClO4 होगा। ठीक है, H2SO4 की बात करें, ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग आपका ये दो कंडीशन में होता है, एक तो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, एक होता है डाइल्यूट। ठीक है, तो डाइल्यूट वाला क्या होगा और कंसंट्रेटेड क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट क्लास में याद रहेगा। H2SO4 के साथ एक दिक्कत है, ये भाई साहब दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कंसंट्रेटेड होता है, एक होता है डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो आप ये बता दें कि अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, अगर डाइल्यूट है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बता दें, जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं, जल्दी। कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग, कंसंट्रेटेड वाला वीक होगा और डाइल्यूट वाला स्ट्रॉन्ग होगा। जल्दी बताएं बाकी लोग, बाकी सोनिया बताएगी हमारी। ये तुम लोग कर क्या रहे हो, ये लास्ट क्लास नहीं करी थी ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल गधे हो रहे हैं। मैंने बताया था कि जो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, वीक होगा। डाइल्यूट वाला कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बताया नहीं था, बताया था कि नहीं बताया था। H2SO4 लेंगे, क्लियर है, तो ये क्या होगा, H प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक करेगा, कौन सा था, कंसंट्रेटेड था, यानी कि पूरा का पूरा ब्रेक नहीं करेगा ये। ठीक है, कितना जाएगा, H प्लस जाएगा और HSO4 माइनस जाएगा ये। अगर आपने डाइल्यूट ले लिया तो डाइल्यूट आपका पूरा ब्रेक हो जाएगा, डाइल्यूट वाला 2H प्लस SO4 माइनस 2 में। क्लियर है, तो याद रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। डाइल्यूट वाला आपका कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका एक्वस सोल्यूशन में क्या करता है, इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और ज़्यादा वाटर चाहिए ब्रेक होने के लिए। ये टूटेगा H प्लस और HSO4 यानी कि बाई सल्फेट में टूटेगा। अगर आप इसमें से क्या करेंगे कि इस H प्लस को निकाल लेंगे, तब ये पूरा का पूरा क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। आपने एसिड है ना, अगर इसमें आपने कोई बेस डाल दिया तो बेस डालेंगे तो H प्लस क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ से H प्लस की कमी होगी, फिर आप क्या करेगा, ये और ज़्यादा ब्रेक होगा। डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता है 2H प्लस में। ठीक है, याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें गलती नहीं करेंगे। तो ये आपके सारे के सारे याद होना चाहिए आपको। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, HClO4। इन सब में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो आपका HClO4 होगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, नीट में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। 4 ऑप्शन दे रखे थे, HClO4 और तुम्हारा क्या दे रखा था, H2SO4 दे रखा था, 2 ऑप्शन और दे रखे थे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, अगर सब में कंपेयर कराएंगे तो। आगे बढ़े, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी क्वेश्चन लगेंगे आगे के, वरना हवा में जाएंगे सब, समझ में ही नहीं आएगा कौन सा वीक ले कौन सा स्ट्रॉन्ग ले। फिर इसके बाद बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस किसकी बात करेंगे आप, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे। NaOH हो गया आपका, क्लियर, NaOH के साथ साथ KOH ले लिया आपने, RbOH ले लिया, RbOH के साथ सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक, और बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सारे के सारे आप याद रखेंगे इन सबको। सारे के सारे आपके कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सारे के सारे आपके कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग साल्ट की बात कर लें। KCl ले लो, K2SO4 ले लो, KCl ले लो, K2SO4 ले लो, K4
FeCN का होल 6, इसको ले लो। ये आपके कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग साल्ट हैं। इसी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो होना चाहिए वीक एसिड। किसके बारे में, वीक एसिड के बारे में पता होना चाहिए। वीक एसिड तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें कोई भी आपको कंडीशन नहीं मिलेगी वीक एसिड के लिए। तो वीक एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, CH3, COOH, HCN, H2, CO3, ये आपके वीक एसिड हैं। कैसे हैं वीक एसिड, अगर बात करेंगे H3PO4, H3PO3, HF, क्लियर है। तो ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, वीक एसिड हैं। सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई भी आप गलती नहीं कर सकते। ये लिख दिया, या H2C2O4 ले लो। अब ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, वीक एसिड हैं सारे के सारे, या फिर H2S ले लो, क्लियर। तो ये आपके कैसे हैं, वीक एसिड हैं। कैसे एसिड हैं ये, वीक एसिड। बात करेंगे वीक बेस की। वीक बेस की अगर मैं बात करूंगा तो NH4OH, ये अमीन ले ली, NH2 अमोनिया ले ली। ये सारे के सारे आपके कैसे होंगे, वीक बेस होंगे। सारे के सारे कैसे होंगे, वीक बेस। सारे के सारे वीक बेस, ये जितने भी मैंने लिखे हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप सबस्ट्रेट ले रहे हैं वीक है या स्ट्रॉन्ग है। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप आगे क्वेश्चन कैरी नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। तो आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग साल्ट, वीक एसिड, वीक बेस, सारे के सारे लिख दिए जो आपके क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अगर अदरवाइज और भी कोई आएगा तो वो भी मैं बीच में बता दूंगा, ठीक। तो आगे और भी आएंगे तो वो भी मैं क्या करूँगा, बता दूंगा आपको। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी 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 कमेंट करके बताएं। क्लियर है कि नहीं है, कहीं हवा में ही जा रहा है सब। ठीक, आगे बढ़े। अभी जो मैंने एक रिएक्शन लिखी थी वो मैं दोबारा लिखने वाला हूँ। CH3COOH की रिएक्शन H2O से करा दी। क्या बना आपका, CH3O प्लस CH3COO-, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, वीक एसिड। कैसा होगा, वीक एसिड होगा, क्लियर है। और ये क्या होंगे भाई साहब, वाटर क्या होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। वाटर एसिडिक का भी काम करता है और बेसिक का भी काम करेगा। और कैसा होगा, वीक होगा। कैसा होगा, वीक। तो वाटर कैसा होगा मेरा, वीक बेस होगा। कैसा होगा, वीक बेस। क्या कैसा होगा, वीक बेस। तो CH3COH का कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, कॉन्जुगेट पेयर। एक H प्लस निकाल दिया, जो बचा वो उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, पेयर हो गया। तो अगर ये वीक एसिड है, कैसा है, वीक एसिड, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट पेयर बनेगा वो बनेगा इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। वीक का हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा, हमेशा वीक बनेगा। ये वीक था, वीक से क्या बना आपका, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बन गया। और जो आपका वीक बेस था इसका क्या होगा, ये कॉन्जुगेट पेयर होगा। क्या होगा ये, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर होगा। क्या होगा ये, कॉन्जुगेट पेयर होगा, क्लियर। तो अगर ये वीक बेस है तो इसका क्या बनेगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट पेयर। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट पेयर क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट पेयर बनेगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट पेयर बनेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई।
लखनऊ में बेस्ट फिजिक्स इंडिविजुअल कोचिंग कोई बता दो कोई। क्लियर है? अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लिख दे रहे हैं, ठीक। जब भी आपका कॉन्जुगेट एसिड मुझे चाहिए, क्या चाहिए? कॉन्जुगेट एसिड, और नीचे लिख दे रहे हैं कॉन्जुगेट बेस चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड का मतलब है कि ऐड कर दो आप, ऑन एडिंग H प्लस एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा H प्लस आप उसमें ऐड कर दो। कोई भी सब्सटेंस है आपका, उसमें आपने एक H प्लस एक्स्ट्रा क्या किया? ऐड कर दिया, तो वो उसका क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। अगर आपने रिमूव कर दिया, ऑन रिमूविंग H प्लस, एक H प्लस क्या कर दो? रिमूव कर दो, तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। एक आपने H प्लस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी, हमें क्या लेना देना, आपने एक H प्लस ऐड कर दिया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया वो उसका। क्लियर? अगर एक H प्लस आपने क्या किया? रिमूव कर दिया, तो वो क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया। एक छोटी सी ट्रिक है ये, इसको याद रखेंगे। अरे ये तुम बाद में बातें कर लो, ये सारी बातें जो है घर पे बैठ के आराम से अलग करना चाहिए। इधर क्लास चल रही है आयनिक इक्विलिब्रियम की, और उनको पढ़ना फिजिक्स। वाह, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में। ये जैसे कि आपका एक सब्सटेंस था, इसमें आपने क्या किया? एक H प्लस को रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया। वही मैं कह रहा हूँ, H ऑन रिमूविंग H प्लस, ओनली H प्लस, ऑन रिमूविंग H प्लस, एक H प्लस आप क्या करें? आइंस मूव कर दें। क्लियर? एक H प्लस आइंस मूव करेंगे, ओनली H प्लस करेंगे, ये नहीं कि दो H प्लस निकाल दिए, एक H प्लस निकालेंगे। कितने निकालेंगे? एक निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका एसिड था, इस एसिड में से एक H प्लस निकाल दिया, तो इसका जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे, जो कॉन्जुगेट पेयर बना, वो क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। हमेशा याद रखेंगे, एक H प्लस निकाल दिया ना इसमें, तो क्या बना? कॉन्जुगेट बेस बन गया। एक H प्लस ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अगर ये वीक है तो इसका हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। कॉन्जुगेट पेयर क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का हमेशा वीक बनेगा। स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा? हमेशा वीक बनेगा। स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा? वीक बनेगा। याद रखेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, इस पे गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्लियर? ये वीक था, वीक से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। अब एक लाइन में तुम्हें और अच्छी सी बता दूं जिस पे क्वेश्चन पूछे नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वीक है ना, ये वाली साइड कैसी है? वीक है। और ये वाली साइड कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं ना? वीक से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। ये वीक है, वीक से कहाँ जा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग की तरफ। यही तो हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड कैसी थी आपकी? वीक। वीक से आप लोग कहाँ जा रहे थे? स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे थे। वीक से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे थे। वीक से अगर स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? जल्दी 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 बताएं, जल्दी बताएं कमेंट करके। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ी पूछेगा कि सिंपल सी रिएक्शन दे दी। कभी कभी पूछ लेगा, नीट का पेपर है, कुछ भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। वीक से, वीक थी ना रिएक्शन, ये रिएक्शन देख लो, यहां आपने वीक एसिड ले लिया था, वीक से कहां चले गए? स्ट्रॉन्ग की तरफ चले गए, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चले गए।
तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, मेन चीज तो ये है, डिक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, इंक्रीज होगा। बाकी लोगों का क्या होगा हमें नहीं पता, जय माता दी। क्यों बाकी लोग बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और कोई है कोई, इंक्रीज इंक्रीज, और कोई। सोनिया क्या होगा बताओ, तुम बताओ। इंक्रीज होगा। बाकी लोग, महिमा, इंक्रीज होगा। बाकी लोग, निशत तुम बताओ क्या होगा, बढ़ेगा। वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहे हैं, ये भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज होगा। देखो जब भी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मस्ट लेस देन 1, एक से कम होगा, यानी कि डिक्रीज होगा। क्लियर है। जब भी स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, सब गलत कर दोगे पेपरों में। जब भी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब भी स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएंगे तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करेगा। सही है कि नहीं है सर? आई एम कंफ्यूज। ओके, ठीक, कंफ्यूजन दूर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, हमने अभी पीछे वाली रिएक्शन थी वही लिख दी, CH3COOH प्लस, कंफ्यूजन तो हमारे यहाँ होती नहीं है। H2O होगा, H2O क्या बना, H3O प्लस CH3OO माइनस। क्लियर है कि नहीं है? ये कैसा है, वीक एसिड, वीक बेस, और ये कैसा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर है कि नहीं है? क्या ये रिएक्शन समझ में आ रही है? सिंपल सी रिएक्शन लिखा हुई है। तो ये देखो, ये वीक था, इसको जितना टूटना था टूट गया, टूटने के बाद ये बन गया। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग बन रही है। कैसी बन रही है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एसिड बना ये, और ये क्या बना, बेस बना, तो ये भी कैसा बना, स्ट्रॉन्ग बना। सही है, दोनों कैसे बने, स्ट्रॉन्ग बने। जैसे जैसे ये बनता रहेगा, ये टाइम के साथ साथ टूटता रहेगा, ये टाइम के साथ साथ बनता रहेगा। रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है ना। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये ज़्यादा बनने लगेगा, तो ये ज़्यादा बनने लगेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। बैकवर्ड क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बनना स्टार्ट हो गया। फिर जैसे जैसे ये बनता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड ये आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड भेज देगा। बैकवर्ड क्या करेगा, भेज देगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मच लेस देन 1 हो जाएगी। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, रिएक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड। अभी रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही थी, लेकिन जब ये बनना स्टार्ट हो गया, अच्छा खासा बन गया, तो ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएंगे तो ये आगे की तरफ ही भागेगा, आगे की तरफ ही जाएगा ना, पीछे आएगा ही नहीं। तुमको सोच लो, खुद दिमाग लगाओ। गरीब आदमी कभी चार्टेड प्लेन में टहल लेगा, नहीं टहलेगा। लेकिन अमीर आदमी चार्टेड प्लेन में भी टहल सकता है, पैदल भी चल सकता है। तो अमीर कौन है, स्ट्रॉन्ग वाला। तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, फॉरवर्ड ही जाएगी, ये बैकवर्ड आएगी नहीं। इसमें क्या होगा, गरीब आदमी है तो ये बेचारा सपना देख रहा है चार्टेड प्लेन में जाने का, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा।
नहीं पहुंच पाएगा, रिएक्शन बैक ही आएगी। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, गॉट द पॉइंट। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे कोई वो नहीं लगाने बैठे, वैल्यू सॉल्व करने बैठे, खाली देख के ही बता दोगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, अगर इस वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं तो नीचे जाएगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? शहर तुम कहाँ थी? शहर तुम कहाँ थी? तुम सो के उठे हो अभी? अपना टाइम आएगा, ये देखो, इनका टाइम कभी नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। देखो कमेंट करते रहें क्योंकि मेरी आवाज़ भी कम हो रही है टाइम के साथ साथ। 1 अगस्त आएगा, आएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक 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 ठीक। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? ठीक है सर, समझ में आ गया पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, अगर आगे बढ़े, बड़े 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सो गए थे हम। ठीक, तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लेंगे, अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट उसका, तो स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा हमेशा। कॉन्जुगेट क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। सही है। अगर वीक एसिड है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या हो सकता है? वीक बेस हो तब क्या होगा? वीक बेस हो तो क्या बनेगा आपका? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। सही है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरा तो क्या बनेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ये ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द आयनिक इक्विलिब्रियम। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो कॉन्जुगेट कैसा बनेगा? वीक बनेगा। ये अपने दिमाग की घंटी में बिल्कुल फिट कर लो, और जब भी जलेगी तो यही बोलेगी कि जब भी हम वीक एसिड लेंगे तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनेगा। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्लियर है? गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है इसमें। नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट नोट्स है। इम्पोर्टेंट्स का मतलब इम्पोर्टेंट्स है, वो मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जी सर नहीं करेंगे। गुड, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम। तुम लोग लाइक वाइक करने में भी कंजूसी करते हो क्या? वैसे मैं कहता नहीं हूँ कभी कि लाइक करो, कि ये करो, वो करो। सर ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। ओके, एमॉर्फस क्लियर है ये। गजनफर कर दिए थे सर। ठीक है, ठीक ठीक। आगे बढ़े, आगे 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 बढ़े। आगे बढ़ें, आगे 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 बढ़ें, आगे बढ़ें। नोटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, छोटी सी हेडिंग है, केसेस ऑफ ब्रॉन्स्टैंड
क्या लिखते हैं, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी, ये लिख दो, क्लासेस ऑफ ब्रॉन्स्टैंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो पहली हेडिंग होगी इसमें, पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। ये भाई साहब क्या होंगे, मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड क्या होंगे, मोनोप्रोटिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने HF ले लिया, क्या ले लिया, HF, तो ये ब्रेक करेगा H प्लस F माइनस में, यानी कि सिंगल H प्लस देगा। मोनोप्रोटिक का मतलब है सिंगल H प्लस देगा, सिंपली सिंगल H प्लस देगा। जैसे मैंने ले लिया एसिडिक एसिड ले लिया CH3COOH, तो इसमें से क्या होगा, एक सिंगल H प्लस CH3OO माइनस, तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड, यानी कि सिंगल H प्लस प्रोड्यूस करेगा ये खाली H प्लस आयंस। क्लियर है कि नहीं है, सिंगल H प्लस प्रोड्यूस करेगा ये बस, और कुछ भी। ये तुम लोग लड़ाई लड़ लो क्या इस पे, क्लियर है, सिंगल H प्लस देगा। ठीक ठीक समझ में आ गया, सिंगल H प्लस दे रहा है ना, तो इसमें आप देखो ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पॉली के बारे में, बात करेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बात करेंगे। सेकंड होगा आपका, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या ये समझ में कुछ है ही नहीं इसमें, इसमें कुछ है क्या, एक H प्लस निकाल दो तो उसको मोनोप्रोटिक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक। आगे बढ़े, इसी के साथ साथ फिर बात करेंगे हम लोग पॉलीप्रोटिक, किसके बारे में, पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भाई साहब क्या करेंगे, मोर देन 1 H प्लस, यानी कि मोर देन 1 H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा ये, यानी कि एक से ज्यादा H प्लस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैंने ले लिया H2S, तो इसने कितने दे दिए, 2 H प्लस दे दिए और एक H माइनस हो गया, H प्लस देगा ये, ठीक है, 2 H प्लस देगा और S माइनस 2, इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक ठीक समझ में आ गया, ठीक है, ठीक ठीक, सॉरी सर, ठीक, क्लास पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें बाद में कर लेना। जैसे मैंने ले लिया COOH ले लिया, तो इन भाई साहब ने क्या किया, COO माइनस माइनस और 2 H प्लस क्या किए, प्रोड्यूस कर दिए। इसको बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड। क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीप्रोटिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉली 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 पॉलीप्रोटिक एसिड। वो तो क्या था, मोनोप्रोटिक था, ये है आपका पॉलीप्रोटिक है। सिंपल सिंपल थ्योरी है, समझ लो, क्योंकि आगे इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। सीधे सारी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सबको मिला के फिर न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं वो लोग। तो फिर न्यूमेरिकल में ये नहीं बताते कि ये वीक है कि ये स्ट्रॉन्ग है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपकी कॉन्सेप्ट से आपको पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़ें, आगे समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं ब्रॉन्स्टैंड लॉरी के बेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे एसिड के बारे में बात की थी, अब बात करेंगे, फर्स्ट बात करेंगे मोनोप्रोटिक बेस। मोनोप्रोटिक बेस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होगा, सिंगल H प्लस क्या करेगा, ऐड करेगा। मोनोप्रोटिक है तो सिंगल क्या करेगा, H प्लस आइंस क्या करेगा, ऐड करेगा। क्लियर है कि नहीं है, सिंगल H प्लस क्या करेगा, ऐड कर लेगा। जैसे HS माइनस एक H प्लस ऐड करेगा और क्या बना लेगा, H2S। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। एक H प्लस को इसने क्या किया, ऐड कर लिया। एक H प्लस को क्या कर लिया, ऐड। तो जिसने ऐड किया तो ये तो बेस था, ये क्या था, बेस,
ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बन गया ये। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? फिर अगर मैंने ले लिया H2O ले लिया, H2O ने एक H+ को ऐड किया और क्या बना लिया, H3O+। क्लियर? तो अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई या नहीं आई? आगे बढ़ते रहें। नीचे लिख दिया करो सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जैसे कि तुम लोगों को समझ में आया तुरंत लिख दो नीचे, यस सर, आई 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 आ गई। नेक्स्ट, अब बात करेंगे पॉलीप्रोटिक बेस की। पॉलीप्रोटिक बेस, पेन अपने आप घूम जाता है। पॉलीप्रोटिक बेस, क्लियर? इसमें क्या करेंगे, मोर देन 1 H+ ऐड करेंगे, मोर देन 1 H+ आइंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग। क्लियर? जैसे मैंने ले लिया SO4- का 2, इसमें मैंने 2 H+ ऐड कर दिए, क्या बना लिया, H2SO4। क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैंने ले लिया PO4- का 3 ले लिया और यहाँ पे 3 H+ ले लिए और 3 H3PO4 बना लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो इसका ये क्या होगा, ये भाई साहब क्या होंगे, जल्दी से बताएं कमेंट करके, जल्दी 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 कमेंट करके बताएं। अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, H3PO4 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताएं। अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, जल्दी 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 बताएं, जल्दी जल्दी से बताएं। अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, इस पे मैं बढ़िया सा एक क्वेश्चन मार्क बना दूं। ये क्या होगा, क्या 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 होगा, क्या क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या? एनर्जी बचाए रखिए सर। एनर्जी बहुत है, एसी चल रहा है यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू जब तक अजान नहीं होगी। सब लोग जवाब दे रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड कितने लोगों का आ गया, जल्दी से हाथ खड़ा कर दें। हाथ नहीं मतलब कमेंट कर दें, शाम तक रहना है ऐसे। कॉन्जुगेट एसिड कितने लोगों का आ गया, H3PO4, H3PO4 कितने लोगों का कॉन्जुगेट एसिड आया और कितने लोगों का कॉन्जुगेट बेस आया? कॉन्जुगेट बेस कितने लोगों का आ गया? जी सर, सबने हाथ खड़े कर दिए, सबने खड़े कर दिए, सबने खड़े कर दिए। ये नहीं होगा, गलत हो गया। ये क्या हो गया सर, कॉन्जुगेट एसिड गलत कैसे हो गया, ये तो बेस था, ये कॉन्जुगेट एसिड कैसे बन गया? कॉन्जुगेट बेस ये भी नहीं होगा। और एक लिख दे रहा हूं मैं लास्ट में, एसिड क्या होगा? ये गलतियां होती हैं पेपर में। तो मैं चीख चीख के बोल रहा हूं कि सिंगल H+ या तो ऐड होगा या रिमूव होता है तो उसमें कॉन्जुगेट बनता है। यहाँ 3 H+ ऐड करा दिए और H3PO4 बना दिए, ये एसिड होगा खाली, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी बात है ये, बेस ही हो सकता है, बेस हो सकता है। ये देखो न्यूट्रल वाले, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? जब भी हम लोग बेस से कॉन्जुगेट, ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग यही गलती करेंगे।
कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं, क्लियर है, कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं, तो सिंपल क्या होगा कि सिंगल H प्लस क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं, ठीक है। तो एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, H प्लस को ऐड करना पड़ेगा। H प्लस ने आपने क्या किया, यहाँ पे H प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंगल होना चाहिए, सिंगल H प्लस, ओनली H प्लस होना चाहिए। 2H प्लस आप ऐड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। 3H प्लस आप ऐड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ये सिंपल ये वाला सही होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस ऐड होगा या एक H प्लस रिमूव होगा, उसी से ही कॉन्जुगेट बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सर ऐसा है क्या? ऐसा ही है। वंस अगेन नो चांस नो चेंज, ठीक। जैसे कि मैंने क्या किया, ये रिएक्शन लिखा हुई है SO4 माइनस का 2 H प्लस ऐड हो गए ना इसमें, तो इसका ये कॉन्जुगेट पेयर नहीं बनेगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल क्या होना चाहिए था, सिंपल ये होना चाहिए था। आगे बढ़ूँ इसी पे ही मैं लिख दूँ, ऊपर वाली रिएक्शन में भी H2SO4 सिर्फ एसिड होगा। हाँ सिर्फ एसिड होगा, वो कॉन्जुगेट पेयर नहीं होगा। जैसे मैंने ये लिख दिया HSO4 माइनस 1, इसमें मैंने 1H प्लस ऐड करा दिया, क्या बन गया ये, H2SO4 बन गया ये, क्लियर है। इसने H प्लस को ऐड किया, तो ये क्या था, बेस। क्या है ये, बेस। और एक H प्लस ऐड करने के बाद क्या बन गया, H2SO4। तो इन भाई साहब का ये बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, ये बनेगा, ये कॉन्जुगेट पेयर ये होगा। सही, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बता सकते हैं। अब ये होगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक। तो ये गलतियां पेपर में सभी से होती हैं मोस्टली, मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, लेकिन जल्दी में क्या करते हैं कि हम लोग देखते नहीं है। 2H प्लस ऐड कर दिए तो कॉन्जुगेट पेयर नहीं बनेगा। सही है, एसिड होगा वो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैंने ये रिएक्शन लिख दी, ये पीछे वाला स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं एक रिएक्शन और लिख के बता दे रहा हूँ और क्रिस्टल क्लियर करा दे रहे हैं। कंफ्यूजन अगर थोड़ी सी भी बच रही है तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बचना चाहिए इसमें। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ें। तो जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, ये लिख दिया मैंने H2SO4, ये आपका ब्रेक किया, मिटा दो इसको। H2SO4 लिखा और ये भाई साहब गए H प्लस HSO4 माइनस 1, ठीक है। अब ये HSO4 माइनस 1 ने क्या किया, एक H प्लस और रिलीज कर दिया, और क्या करेंगे, ये मिटाओ, ये कर दिया, ठीक है। तो क्या बना लिया, SO4 माइनस 2 और एक H प्लस, ठीक। तो ये रिएक्शन लिख दी। तो इसमें ये बता दें कौन क्या होगा। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और सेकंड अगर ये है, थर्ड ये है इसमें, और फोर्थ ये है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के बारे में बताएं कौन एसिड होगा, कौन किसका क्या पेयर होगा। जल्दी कमेंट करके बता दें कि सर आना चाहिए। फर्स्ट वाला एसिड, ठीक है, एसिड हो गया। सेकंड वाला,
फर्स्ट एसिड, ठीक, एसिड तो हो गई, H2SO4 है, एसिड तो हो गई, उसमें क्या सोचना। सेकंड कॉन्जुगेट बेस, बिल्कुल सही है, ये आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। कॉन्जुगेट पेयर का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा ये। कैसा होगा, वीक होगा ये, ठीक है। कैसा होगा सेकंड वाला, वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक। थर्ड वाला, थर्ड ये वाला, इस रिएक्शन में क्या होगा, H प्लस डोनेट कर रहा है तो एसिड हो गया ये, लेकिन ये वीक एसिड होगा, ठीक है, एसिड ही मान लो इसको। थर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, एसिड, ठीक है, H प्लस डोनेट कर दिया। अब जो बच्चा वो क्या होगा तुम्हारा, इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा ये, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो, एसिड का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, एसिड का क्या हो जाएगा, बेस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया। इस वाली रिएक्शन के लिए ये एसिड था, ये बेस था, लेकिन इस वाली रिएक्शन के लिए एसिड है, ठीक है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे बेस लिया तो यहाँ भी बेस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो H प्लस डोनेट करेगा एसिड, जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा बेस। ये थ्योरी है, यही थ्योरी आपको अप्लाई करनी है, ठीक। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी 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 बताएं, जल्दी से बताएं, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। आया कि नहीं आया। नेक्स्ट सर, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया NH3 NH4, आपस में क्या रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन है, ये छोटा सा। फर्स्ट A और B दोनों बताएं, जल्दी जल्दी बताएं क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस होगी तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा फिर आपको। पहला वाला क्या होगा, फर्स्ट ये क्या होगा, ये बेस कैसा होगा, वीक होगा, वीक और स्ट्रॉन्ग सब लिखेंगे, ठीक है। ये कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये लिख दिया मैंने, OH माइनस से H2O में चले गए। जल्दी बताएं। अब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही था। इसका ड्रॉबैक और बताना है कि ड्रॉबैक क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन अभी एक दूंगा मैं, आप लोग बताएंगे कि कौन क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन देंगे, एम से की क्वेश्चन करेंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। यहाँ बताएं, ये भाई साहब फर्स्ट वाले और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट वीक बेस, इस वाले के लिए ना, ये तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बताएं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर पेपर में। जल्दी जल्दी बताएं। सेकंड वाला H2O कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या होगा, बेस होगा। ये क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, गलत लिख दिया क्या, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। ये कैसा होगा, वीक होगा, ये वाटर कैसा होगा, वीक। तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। OH कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और H2O तो आपको पता है ये वीक होता है। तो अगर ये वीक होगा, अब देखो, अब इस वाली साइड से सॉल्व करते हैं। H2O है ना, एक H प्लस निकाल दिया। अगर यहाँ से देखेंगे, OH है, OH में एक H प्लस क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये एसिड बन गया। कॉन्जुगेट क्या बन गया, एसिड बन गया। लेकिन ये तो आपको पता है ये वीक होता है, H2O हमेशा कैसा होगा, वीक। तो ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे कि मैंने H2O ले लिया, H2O ले लिया, ये ले लिया H2O, ठीक है।
तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक इसमें से H+ निकाल दिया मैंने तो क्या बनेगा, OH- बनेगा। अब इसमें क्या किया, एक H+ क्या किया, ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया और यहाँ रिमूव कर दिया। तो रिमूव करेंगे और ऐड करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। ये तो वीक ही होगा, कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। और ये कैसा होगा आपका, न्यूट्रल होगा, मतलब ड्यूअल नेचर शो करेगा। अगर एसिड के साथ है तो बेस, बेस के साथ है तो एसिड है। यहाँ पे क्या किया इसने, OH गया, यानी कि एक H+ को क्या किया, रिलीज कर दिया, H+ को क्या किया, रिलीज। तो एसिड था ये, यहाँ इसके लिए क्या था, ये एसिड, वीक एसिड था, क्लियर है। और यहाँ क्या बना लिया इसने, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या बना लिया, बेस बना लिया। और बेस कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ पे इसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, वीक, कैसा होगा, इसके लिए ये होगा वीक बेस होगा, ठीक है। और ये क्या बना लेगा आपका, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा। ये याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं, ये सारी की सारी बहुत बहुत मोटी बातें हैं जो कि आपको क्वेश्चन में देखना है कितनी हेल्प दे। ये आगे 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 बढ़े, आगे 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 बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे आगे बढ़े। आगे बढ़े। सावित्री तुम कहाँ थी, जो लेट आते वो सब लोग मेरी नज़र के सामने रहते हैं, ठीक है। वाटर क्या है आपका, एम्फोटेरिक है, इसको हम एम्फोटेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाटर को एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्यों बोल रहे हैं, जो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, H+ को रिमूव कर सकता है, यानी कि दोनों काम कर सकता है, तो उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे एम्फोटेरिक किसे बोलेंगे, जो H+ को एक्सेप्ट करेगा और H+ को ही रिमूव कर देगा। H+ को एक्सेप्ट भी कर रहा है और H+ को रिमूव भी कर रहा है, उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर 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 हुआ कि नहीं हुआ। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक बोलते हैं। जैसे मैंने ले लिया, ये ले लिया, अमोनिया ले लिया, ठीक है। एक तो ये बन गया NH4+ और एक बन गया NH2-, ठीक। तो ये कैसा काम कर रहा है, एक जगह H+ को एक्सेप्ट भी कर रहा है, एक जगह H+ को रिमूव भी कर रहा है। अमोनिया है ना ये, तो ये क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। इसी तरीके से ले लिया बाइकार्बोनेट माइनस का, एक जगह इसने क्या बना लिया, CO3- और एक जगह इसने बना लिया H2CO3। तो ये सारे के सारे आपके एम्फोटेरिक हैं। कैसे हैं, एम्फोटेरिक कैसे हैं, ये एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा, अगर इन दोनों में कंपेयर कराएंगे, ठीक है, दोनों में कंपेयर कराएंगे तब। वरना जर्नली ये बेस होता है, जर्नली क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा तो बेस ही होगा, लेकिन H+ को अगर इसने रिमूव कर दिया तो ये एसिड का भी काम करता है। ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं। सर गजनफर चचा कह रहे हैं कि बस करो, MB खत्म हो रही है, रात को मूवी देखना है ना, उसके लिए बचा के रखना है। नहीं अहमद तुम बड़े शरारती हो रहे हो, ठीक है। तो याद रखेंगे एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक कौन कौन से होंगे, एक और लिख लो, 3-4 लिख ही दे रहा हूँ मैं। एम्फोटेरिक क्या होंगे आपके, एक तो H2 हो गया, अमोनिया हो गया, HSO4- का हो गया, HCO4- हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं आपके, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, यानी कि H+ को एक्सेप्ट भी करेंगे, H+ को क्या करेंगे, रिमूव भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे और
रिमूव भी करेंगे, दोनों काम करेंगे, H प्लस को एक्सेप्ट भी करेंगे, रिमूव भी करेंगे, ठीक है। और लेकिन सारे के सारे कैसे होंगे, ये वीक होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, वीक, ठीक है। कैसे होंगे, वीक होंगे, वीक 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 वीक, कभी ये वीक एसिड होंगे, कभी वीक बेस होंगे। एम्फोटेरिक का काम यही है कि H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और H प्लस को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। एक क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन बताओ तुम लोग, ये नोट कर लिया ना, नोट कर लिया, मिटा दूं ये, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं ये, मिटाना नहीं मतलब आगे बढ़ जाए, समझ गए ना, समझ गए समझ गए, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखो, देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन है 1 लिख दो, ठीक है। आपको क्या बताना है, विच हैज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। आपको क्या बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या था आपका, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका H2 प्लस, बी ऑप्शन है H, सी है आपका HCO3 माइनस 4 है, डी, डी लिख दो, डी 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 H माइनस, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका एम्स 2008 या 9 के टाइम आया था ये, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, क्वेश्चन लिख दिया आप, मुझे क्या देख रहे हो, ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी से बताएं, जल्दी 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 बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। डी, फर्स्ट का डी, और बाकी लोग डी, ताबिश HClO3 HC कहाँ है, वो कार्बोनेट है, वो बाई कार्बोनेट है। डी 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 कितने लोगों का आ रहा है, ये तो वीक है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारा सिंपल क्या है, H प्लस है, ये तो ऑप्शन में हो गई नहीं, मैंने अभी वीक लिख दिया था ना, हो गई नहीं, ठीक। H प्लस है, H प्लस क्या करे, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये तो बेस है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये तो वीक हो गया, वीक की वजह से नेग्लेक्ट कर दिया इसे। सेकेंड वाला क्या है तुम्हारा, H है हाइड्रोजन एटम है, तो H प्लस एक्सेप्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ H2 प्लस है, ये कितने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बचा क्या तुम्हारा, हाइड्राइड आइंस, ये क्या है, हाइड्राइड आइंस है। और ये जो हाइड्राइड आइंस है H माइनस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर इसमें पानी के अंदर डाल दो तो पानी के अंदर आग लगा देगा ये, समझ गए कैसा है ये। तो वाटर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर काम करेगा, पानी के अंदर डाल दोगे तो उसमें भी आग लगा देगा ये। तो लिख लेंगे ये हाइड्राइड्स आयंस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक ठीक ठीक।
तो इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं आपके। अगर बात करेंगे ब्रॉन्स्टैंड लोरी पे तो क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टैंड और लोरी की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे इस पे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन। तो आज इतना ही करते हैं, इतना ही करें आज। तुमने तो सब, तुम लोग क्या कर रहे हो ये? सर सॉन्ग सुना दीजिए, रमजान चल रहा है। डांस भी दिखा देते हैं हम लोग, डांस बहुत करवाते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्न होगा। नेक्स्ट टर्न देखो, क्लास की टाइमिंग 2 से ही स्टार्ट रहेगी लगभग। पिछला क्या है, फ्राइडे होगा ना? ठीक, नाच सुना दीजिए, नाच भी सुना देंगे, ठीक है। क्लास फ्राइडे वाले दिन क्लास रहेगी। देखो सब लोग देख लो, तुम लोग लेट आते हो और फिर अपना नुकसान करते हो। फ्राइडे वाले दिन मेरी क्लास रहेगी, वो 2 PM स्टार्ट हो जाएगी। इतने टाइम से स्टार्ट हो जाएगी क्लास मेरी, ठीक है, 2 PM से फ्राइडे में, ठीक। 2 फ्राइडे है तो हो सकता है मैक्सिमम 2:15 तक जाए। तुम्हें पता है ना कि मैं लेट नहीं होता हूँ क्लास में, सबको पता है ना, ठीक। तो इतने टाइम आप लोग ऑनलाइन आ जाया करें। और आज इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जितना भी था आपका ब्रॉन्स्टैंड और लोरी, इसमें ड्रॉबैक रह गया है। ड्रॉबैक करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर पीएच के बारे में बात करेंगे। और पीएच में जो मैं तुम्हें फार्मूले लूँगा, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में फार्मूला दिया था, आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पीएच में कुछ फार्मूले क्या होंगे, आपकी बुक से थोड़े अलग होंगे। बुक में फार्मूले नहीं मिलेंगे वो, ठीक। फार्मूले कैसे होंगे, बुक से डिफरेंट होंगे, वही फार्मूले आपको अप्लाई करना है, आंसर देखना है, एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। फ्राइडे को क्लास रहेगी, मेरी क्लास रहेगी मंडे देख लीजिए आप, वेडनेसडे, और आपका क्या रहेगा, फ्राइडे। 3 दिन क्लास रहेगी। अगर संडे में मेरा मन होगा तो मैं संडे में ले लूँगा, संडे में कभी मन हुआ तो क्लास में ले सकता हूँ, ठीक है। 4 दिन क्लास रहेगी है, मोस्टली इन 3 दिन तो क्लास रहना ही है, बाकी 1 दिन एक्स्ट्रा अगर कभी मन होगा तो ले लेंगे। फिर ये जो आपके चैप्टर हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे हम लोग। फिर चैप्टर के बाद क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, और रैपिड रिवीजन चलेगा जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। बहुत बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अपना तो वैसे भी अच्छे लेवल के ही करते हैं, ठीक। सिंपल क्वेश्चन तो हो जाएंगे। सर आज राजा मुबारक हो सर। तुम लोग क्या बातें करते हो, मतलब हद है, ठीक है। रमज़ान मुबारक ऑल ऑफ यू। तो क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।